नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो साइकिल से शुरू होकर लैम्बोर्गिनी, दुबई क्रूज, वेडिंग और ईडी की रेट तक पहुंचती है। एक ऐसा यूट्यूबर जिसने लाखों युवाओं को फैंटेसी क्रिकेट और ऑनलाइन अर्निंग के सपने दिखाए, लेकिन आज वही नाम ईडी की जांच के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं अनुराग द्विवेदी की। अनुराग द्विवेदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आने वाला एक यूट्यूबर है। उसने यूट्यूब, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, मैच प्रिडिक्शन और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कंटेंट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके लाखों सब्सक्राइबर्स बने, टेलीग्राम चैनल्स पर पेड टिप्स बिकने लगे, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट इनकम बढ़ने लगी। यानी एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर अनुराग ने बहुत कम समय में लग्जरी लाइफस्टाइल हासिल कर ली। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग द्विवेदी का नाम पहले भी एक छोटे आपराधिक मामले में सामने आ चुका है, जिसमें चैन स्नैचिंग, चोरी जैसे आरोप जुड़े हुए बताए जाते हैं। हालांकि उस वक्त ये मामला ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आज जब ईडी उसके पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को खंगाल रही है तो उसका पूरा पास्ट रिकॉर्ड भी स्क्रूटनी में आ गया है। कुछ ही वर्षों में अनुराग द्विवेदी के पास दिखने लगे लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW जैसी महंगी कारें, महंगे घर, एक्सपेंसिव वॉचेस एंड लाइफस्टाइल। सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब उसने दुबई में क्रूज शिप पर 5 दिन की रॉयल वेडिंग की। करीब 100 मेहमान बुलाए थे। इंडिया से दुबई तक स्पॉन्सर्ड यात्रा था, लग्जरी क्रूज, इवेंट्स और सेलिब्रेशंस। यहीं से सवाल उठने लगे, इतनी कम उम्र में इतनी दौलत आखिर आई तो आई कहां से? इसी शक के आधार पर मामला ईडी तक पहुंच गया। ईडी ने अनुराग द्विवेदी और उससे जुड़े लोगों को उन्नाव, लखनऊ और दिल्ली जैसे कई ठिकानों पर साइमल्टेनियस रेड की। जांच के दौरान ईडी ने कई बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए, करीब 20 लाख रुपए कैश बरामद किया, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए, लग्जरी कार्स और एसेट्स की डिटेल इकट्ठा की। ईडी का शक है कि फैंटेसी गेमिंग और बेटिंग से जुड़ा पैसा अलग अलग खातों से घुमाकर लग्जरी एसेट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में लगाया गया। ईडी को शक है कि पैसा इंडिया से बाहर भी भेजा गया, दुबई में रियल एस्टेट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स किए गए, पॉसिबल हवाला या शेल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल हुआ। फिलहाल अनुराग द्विवेदी दुबई में मौजूद बताया जा रहा है और ईडी की समन्स पर अब तक पेश नहीं हुआ है। अनुराग द्विवेदी ने आरोप से इनकार किया है। उसका कहना है उसकी सारी कमाई लीगल सोर्सेज से है, यूट्यूब एड्स, प्रमोशंस और बिजनेस से इनकम हुई है। वह हाई टैक्स पेयर है और करोड़ों रुपए का टैक्स दे चुका है। उसके परिवार का भी कहना है कि सब कुछ कानून के दायरे में ही किया गया है। ईडी इस केस में 3 मुख्य बातों की जांच कर रही है। क्या फैंटेसी गेमिंग की कमाई पूरी तरह से लीगल थी? दूसरा, क्या उसे पैसे को लॉन्ड्रिंग के जरिए एसेट्स में बदला गया? तीसरा, कि क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर्ड और लॉफुल थी? यानी मामला कमाई का नहीं है बल्कि कमाई के रास्ते का है। दोस्तों, ये केस सिर्फ अनुराग द्विवेदी तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की इनकम ट्रांसपेरेंसी पर, फैंटेसी गेमिंग और बेटिंग इकोसिस्टम पर, गेट रिच क्विक कल्चर की सच्चाई पर। हर फ्लैशी लाइफस्टाइल के पीछे कानून से जुड़े सवाल तो जरूर होते हैं। अनुराग द्विवेदी दोषी है या नहीं, यह फैसला अदालत और जांच एजेंसियों का है। लेकिन आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि लोगों के पास जब फेम आता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।